4 नंबर पक्के। यदि आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो मैं गारंटी देता हूं कि इस प्रश्न के 4 नंबर लाने से आपको कोई भी रोक नहीं सकता, क्योंकि मैं इस सवाल को इस तरह से समझाने वाला हूं कि सवाल पूरा देखने के बाद, वीडियो पूरा देखने के बाद आपको ये सवाल बहुत ही आसान महसूस होगा। तो चलिए क्वेश्चन को आरंभ करते हैं। ये सवाल है हाइट एंड डिस्टेंस से, और सवाल है वायुयान में बैठे एक व्यक्ति का जमीन पर खड़ी दो कारों से अवनमन कोण 30 डिग्री है। कारों के बीच की दूरी 2 किलोमीटर है तथा व्यक्ति कारों के मध्य बिंदु के ऊपर है। सिद्ध कीजिए कि वायुयान 577 मीटर की ऊंचाई पर है। और जो यह है सवाल हाइट एंड डिस्टेंस यानी कि ऊंचाई एवं दूरी से। तो चलिए हम सवाल को प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम जो सवाल कह रहा है उसके अनुसार हम एक चित्र को ड्रा कर लेते हैं। तो देखिए बच्चों, जैसे कि सवाल कह रहा है दो कारों से अवनमन कोण 30 डिग्री है, दो कारों के बीच की दूरी 2 किलोमीटर है। ये हमने ए और बी यहाँ पे दो कारें मान ली। ये हमने यहाँ पे ए और बी दो कारें मान ली जिनके बीच की दूरी, ये दूरी दी हुई है 2 किलोमीटर है। ठीक है, आगे सवाल कहता है वायुयान में बैठे व्यक्ति की जमीन पर खड़ी दो कारों से अवनमन कोण 30 डिग्री है। ये हमारा जो है यहाँ पे वायुयान है, ये बना है आंख की तरह, ये वायुयान है, इसमें एक व्यक्ति बैठा है। इस बिंदु से इन दोनों कारों का अवनमन कोण 30 डिग्री है। ये हम यहाँ पर हमने एक क्षैतिज के समांतर एक रेखा खींच ली, तो ये जो कोण बना 30 डिग्री का अवनमन कोण, इधर भी 30 डिग्री का, दोनों ही कोण जो है 30 डिग्री के बन रहे हैं। ठीक है, अब सवाल कहता है तथा व्यक्ति कारों के मध्य बिंदु के ऊपर है, यानी ये दोनों कारों के बीच का मध्य बिंदु हमने ओ मान लिया। इसके ठीक ऊपर जो है ये आपका वायुयान है, यहाँ पे जो है व्यक्ति बैठा हुआ है। ठीक है, अच्छा, तो इस तरह से अगर ये मध्य बिंदु ओ है कारों के बीच का, तो ये दूरी हमारी हो जाएगी 1 किलोमीटर और साथ ही ये दूरी भी हो जाएगी 1 किलोमीटर। ये अवनमन कोण 30 डिग्री का है, हमारे त्रिभुज बन गया, सौकोण त्रिभुज बन गया। ये और ये समांतर रेखाएं हैं, तो ये कोण और ये कोण एकांतर कोण हो गया। तो ये 30 का, तो ये भी हमारा 30 का हो जाएगा, और ये 30 का, तो ये भी 30 का हो जाएगा। हम एक त्रिभुज को लेकर चलेंगे क्योंकि दोनों ही समान त्रिभुज हैं, समरूप हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। चूंकि tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, तो त्रिभुज जो है हम त्रिभुज PAO से, त्रिभुज PAO से इससे भी ले सकते हैं, इससे भी ले सकते हैं, क्योंकि दोनों ही समरूप त्रिभुज है ये। अच्छा, तो tan क्या होगा? tan 30 डिग्री होगा लंब बटे आधार। ये लंब है आपका OP बटे आधार है AO। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब चूंकि tan 30 होता है 1/√3, ठीक है ना, इक्वल टू OP हमें जो है निकालना है। क्या निकालना है? OP निकालना है ना। सिद्ध कीजिए कि वायुयान 577 मीटर की ऊंचाई पर है। ये ऊंचाई जो है 577 हमको ये निकालनी है, इस ऊंचाई को हमें निकालना है। तो ये OP बटे AO कितना है? 1 किलोमीटर है। ये है हमारा 1 किलोमीटर। तो इससे हमें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया तो OP इक्वल टू होगा, ये 1 इधर आ जाएगा 1, और ये बना रहेगा √3। अब हम, ये हमारा है किलोमीटर, क्योंकि हमने दूरी जो है किलोमीटर में पकड़ी हुई है। इसको बनाते हैं हम मीटर, क्योंकि 1 में √3 का भाग देना है। तो 1 गुणे 1000 बटे 1.732, √3 का जो वैल्यू होती है 1.732 होती है, ये हो गया मीटर में। अब क्या हुआ, हमारा 1 का इसमें गुणा किया 1000 आएगा, 1.732, यहाँ पे दशमलव का अंक है हर में, तो क्या करेंगे, इसको हटाने के लिए इसमें 1000 का ऊपर नीचे गुणा करते हैं। मिलेगा हमको, ये आपको 6 जीरो आ जाएंगे, 3 इसके बटे 1732। अब बच्चों
इसमें इसका भाग देना है, तो भाग देने पर आपका 577 यहाँ पर लगभग इतना आएगा। तो बच्चों यह रही वायुयान की इन दोनों कारों के मध्य बिंदु से दूरी। ये सवाल आपको कैसा लगा मुझे अवश्य बताएं। यदि अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।